एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जो उपजाऊ भूमि और चमकती नदियों से धन्य था। रत्नों और रेशम से सजा राजा इस समृद्ध भूमि पर राज करता था। अपने धन दौलत के बावजूद राजा के दिल में एक खालीपन था। उसका खजाना सोने से भरा हुआ था, फिर भी सच्ची खुशी उससे दूर थी। वह भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक बड़े खजाने के लिए तरस रहा था। राजा के सलाहकारों ने उसकी निराशा को भांपते हुए उसे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह बुद्धिमान व्यक्ति महल की चकाचौंध से दूर एक साधारण जीवन जीता है। इंटरेस्ट लेकर राजा ने इस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। अपनी शाही पहचान छुपाने के लिए सादे कपड़े पहनकर राजा बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा। उसका दिल अपने अनकहे दुख के बोझ से भारी था। सच्ची खुशी की उसकी तलाश उसके विचारों को घेरे हुए थी, उसे आगे बढ़ा रही थी। राजा की यात्रा उसे सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ले गई। वहां उसकी मुलाकात एक किसान से हुई जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। माथे पर पसीना चमक रहा था। किसान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ राजा का अभिवादन किया और उसे पानी पिलाया। लगता है आप परेशान हैं, यात्री, किसान ने कहा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। किसान की सच्ची करुणा से चकित राजा ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने अपार धन दौलत होने के बावजूद सच्ची खुशी की अपनी लालसा कबूल की। किसान धैर्यपूर्वक सुनता रहा, उसके हाथ हल पर ही थे। जब राजा बोलना समाप्त कर चुका तो किसान धीरे से मुस्कुराया। महाराज, उसने कहा, राजा को उसकी भेष के बावजूद पहचानते हुए, सच्चा धन आपके पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि आपके दिल की समृद्धि में है। राजा पहचाने जाने पर आश्चर्यचकित हुआ। किसान के शब्दों से और भी अधिक चकित था। उसने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश की थी, बस उसे एक खेत में काम करते हुए पाया। किसान ने राजा के मन में उठ रहे सवालों को भांपते हुए उसे एक साधारण भोजन के लिए अपने विनम्र घर में आमंत्रित किया। जैसे ही वे साथ बैठे, किसान ने समझाया कि सच्चा धन प्रेम, संतोष और ईमानदारी से आता है। उसने अपने परिवार में मिलने वाले आनंद, ईमानदार मेहनत की संतुष्टि और सत्यनिष्ठा से जीवन जीने से मिलने वाली शांति के बारे में बताया। राजा ध्यान से सुनता रहा, उसका दिल समझने लगा। उसने किसान के परिवार को देखा, उनके चेहरे प्यार और संतोष से चमक रहे थे। उसने उनकी आंखों में खुशी देखी जब वे मेज के चारों ओर कहानियां और हंसी साझा कर रहे थे। राजा ने महसूस किया कि यह साधारण घर एक ऐसी समृद्धि से भरा है जिसकी उसके महल में कमी थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, खेत में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राजा जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने किसान को उसकी बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया। उसका दिल अब वर्षों की तुलना में हल्का था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और ईमानदार जीवन के अमूर्त खजानों से उत्पन्न होती है। राजा अपने महल में एक बदला हुआ आदमी लौट आया। उसने धन का सही अर्थ सोने और जवाहरात में नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी, ईमानदार काम की संतुष्टि और लालच से मुक्त हृदय की शांति में पाया था। उसने अपने राज्य पर एक नई करुणा के साथ शासन किया, ये समझते हुए कि सच्ची समृद्धि उसके लोगों की भलाई और उन्हें एक साथ बांधने वाले प्यार में है। राजा की कहानी एक कालातीत याद दिलाती है कि सच्चा धन हमारी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की समृद्धि और हमारे संबंधों की मजबूती में है। यह संतोष का पाठ है, साधारण चीजों में खुशी खोजने का और यह पहचानने का कि जीवन के सबसे बड़े खजाने अक्सर वे होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते।